हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनम है। मुझे 7 साल से सिस्टिक एक्ने था। तो इस चैनल पे मैं अपने एक्ने से रिकवर होने की जो जर्नी है उसके बारे में शेयर करती हूँ। मैं जो मेडिसिन्स और स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ उनके बारे में शेयर करती हूँ और कुछ ऐसे मेंटल टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आप एक्ने रिलेटेड डिप्रेशन जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए आपको अंदर से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को या तो रात में सुनें या फिर ऐसी जगह पे सुनें जहाँ पे आप अकेले हों, जहाँ पे आपको सोचने का और अपने भीतर झाँकने का समय हो। तो ये रहा वो क्वेश्चन। अगर आपको लंबे समय से एक्ने है तो आप खुद से पूछिए कि आपको एक्ने से क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, एक्ने होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर मेरे पास इसका एक एक्सप्लेनेशन है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से एक्ने से या फिर किसी ऐसी बीमारी से या फिर किसी ऐसे सिचुएशन से जूझ रहा है जो उसके हित में नहीं है, तो उसके अंदर, उस इंसान के अंदर एक हिस्सा है जो उस सिचुएशन में स्टक रहना चाहता है क्योंकि उसे उस सिचुएशन से कोई मदद मिल रही है। अब भले इस इंसान को उसके बारे में कॉन्शियसली पता ना हो, वो ऊपर ही ऊपर से सोचता हो कि क्यों क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली कोई एक ऐसी नीड है, कोई एक ऐसा डिज़ायर है जो उसका जो है फुलफ़िल हो रहा है उस सिचुएशन में। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा यही एक कारण है कि इस एक्सरसाइज से आप वो जो सबकॉन्शियस नीड है उसको समझ पाएँ। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ। मैंने बहुत सफ़र किया 7 साल तक, बहुत सारी दवाइयाँ ली, बहुत सारे डॉक्टर के पास गई ताकि मेरा एक्ने ठीक हो जाए, पर कोई भी दवाई मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। जो रीज़न है जिसकी वजह से मेरा एक्ने ठीक नहीं हो रहा था, वो ये है कि जो एक्ने है मुझे सेफ़ फ़ील कराता था। एक्ने मुझे सेफ़ कैसे फ़ील करा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्ने होने पर आप सेफ़ फ़ील करें? इसका भी एक कारण है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए उतना समाज सेफ़ नहीं था। मेरे अगल-बगल बहुत सी ऐसी औरतें थीं जिनके एक्सपीरियंस बहुत ख़राब थे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस बहुत ख़राब थे। तो मैं ये सोचती थी, मेरे अंदर एक हिस्सा था जो लड़की होना नहीं चाहता था। जो चाहता था कि वो डिसअपीयर हो जाए, एकदम खो जाए, कोई उसे नोटिस ना करे, कोई उसे देखे ना, कोई उसे बुरी नज़रों से ना देखे। फाइनली मैं जो चाहती थी वो आखिरकार हो ही गया। जब प्यूबर्टी के बाद मुझे हार्मोनल एक्ने हुआ, वो हार्मोनल एक्ने चेंज होकर रोज़ेशिया बन गया, सिस्टिक एक्ने बन गया और कितने भी डॉक्टर्स के पास जाऊँ मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा था। फाइनली मेरे जीवन में ऐसा एक टाइम आया जब मैंने कहा कि बस बहुत हुआ, मुझे इस सिचुएशन में अब नहीं रहना है, मुझे एक्ने के साथ नहीं जीना है, मुझे मुहासों के साथ नहीं जीना है। अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हूँ कॉन्शियसली। मैंने खुद को अपने मन के अंदर ये कमिटमेंट किया कि मुझे अब एक्ने नहीं चाहिए। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिली तो वो मेडिसिन तुरंत मेरे ऊपर काम करने लग गई और फाइनली आइसोट्रेटिनोइन के ट्रीटमेंट के बाद मेरा एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई सबकॉन्शियस नीड हो, कोई ऐसी ज़रूरत है जो एक्ने की वजह से फुलफ़िल हो रही है। एक्ने की वजह से लोगों को सिंपैथीज़ मिलती हैं कि ओह! वो बेचारा लड़का, वो बेचारी लड़की जिसको एक्ने है। शायद आपको अंदर ही अंदर ये लगता हो कि अगर आपको एक्ने ना हो तो आपको शायद वो अटेंशन भी ना मिले। शायद आपका कारण मेरे कारण के जैसे है, जहाँ पे आप दुनिया से छुप जाना चाहते हैं। आप जहाँ बिल्कुल भी सेक्सुअल अटेंशन अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में ध्यान से सोचिए और उत्तर ढूँढने की कोशिश कीजिए। शायद आपको एक बेनिफिट मिले, शायद आपको एक्ने होने का मल्टीपल बेनिफिट मिले। अगर आपको एक बार ये बेनिफिट समझ में आ गया और अगर आप एक्ने से मुक्ति पाने के लिए एकदम रेडी हैं, एकदम तैयार हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। फर्स्ट स्टेप था उस क्वेश्चन के बारे में सोचना, उस क्वेश्चन का आंसर पाना। सेकेंड स्टेप है खुद से बात करना। आप अपनी स्किन को
थैंक यू कहिए, जेंटली थैंक यू कहिए और कहिए कि थैंक यू, आपने मेरा ध्यान रखा इस सिचुएशन में, आपने मुझे अलर्ट किया, सेफ रखा। लेकिन अब मुझे इस एक्ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी स्किन कंडीशन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से अपना ध्यान रख सकता हूँ, दूसरे तरीके से खुद को सेफ महसूस कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से अटेंशन पा सकता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने अच्छे काम से अटेंशन पा सकता हूँ। तो मुझे इस एक्ने की अब ज़रूरत नहीं है। तो माय बॉडी, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, लेकिन अब आप इस एक्ने को जाने दो। ये सेल्फ डायलॉग अगर आप करेंगे, अगर अपने बॉडी को ईज़ी फील कराएंगे, तो धीरे धीरे ये जो आपकी थिंकिंग में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से आपकी बॉडी में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। सो तीसरा एंड फाइनल स्टेप है, जस्ट लेट इट गो। उसे जाने दो, जेंटली उसे जाने दो। बीमारी है, एक्ने है या कोई बुरी सिचुएशन है, उसे बोलो कि अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम्हारा समय आ चुका है, टाटा बाय बाय। आप देखेंगे कि इस सिंपल सी एक्सरसाइज को करके आप इतना पावरफुल महसूस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ये जो मेडिसिन है आपकी स्किन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर बहुत ही डिफरेंटली काम करेगा। आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। सो इस सिंपल सी एक्सरसाइज को अपने खाली समय में कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको एक्ने से क्या बेनिफिट मिल रहा था, और फाइनली इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैव फन, हैव फेथ, बाय।